सही खबर सीधा असर। नाथनगर विधायक मिथुन यादव ने गंगौता मैदान स्कूल में मिड डे मील से बच्चों के बीमार होने पर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एनजीओ की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई और एनजीओ बदलने की मांग की। विधायक ने स्कूल में किचन व कमरों की कमी पर सवाल उठाए और पुराने तरीके से स्कूल में ही खाना बनवाने पर जोर दिया। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। कल पहली बार एनजीओ अरे हम अच्छा ये बताइए खाना जो एनजीओ वाला जो कल दिया आप लोग कल खाए थे? कल के पहले जो खाना आप लगता वो अच्छा लगता था कि ये खाना जो आता है ये अच्छा यहाँ जो बनता है कैसे जो बनता है वो अच्छा लगता है, गरम ही जाता है। तो सही बात है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एनजीओ का भी जो है होने वाले थे, हम लोग को मुखिया जी लोग सब थे तो हम लोग अंदर बैठाते। आपका बच्चा रहता तो आप अभी ना होते। चलिए ठीक है। वो तो है सर, लेकिन हम लोग क्यों करता है? किसी का बच्चा गाली गलौज बाद में कुछ करेगा ना, जब बच्चा किसी का अगर कुछ होगा तो नहीं कीजिएगा। आपने कीजिएगा किसी का पालक है, धनिया पत्ती है, धनिया गोभी है, दाल है। हम खा लेंगे, उसमें वही सेम चीज है। आज का ये मेन्यू है, दाल और चावल, सब्जी नहीं। दाल जैसे सब्जी दाल। इसमें क्या है? मैदान शाहजहांगीर में कल एक बड़ी घटना जो है हुई है। खाना खाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अब ये बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए इलाज कर रहे हैं और आप आज आए हैं तो ये क्या मतलब दर्शाता है? बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ जिस तरह का हुआ। देखिए सबसे पहले तो कल हम उपस्थित थे नहीं, कल हमारी बैठक थी पटना में और आज भी हमारी बैठक थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले थे आज और हम लोगों का बहुत विशेष बैठक थी। लेकिन हमें वहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि इस बैठक में आप रहें या नहीं रहें, सबसे आपके लिए उपयोगी और पार्टी के लिए उपयोगी और सरकार के लिए उपयोगी कि आप अपने क्षेत्र में जाएं। जो परेशानी है उसको त्वरित आप देखें, उस पर कार्रवाई जो भी होता है और जो भी कमियां हैं वो हमें सूचना दें। तो हमें अभी जो यहाँ की हालात को देखते हुए और लोगों से बात करते हुए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मैसेज देना भी है और सरकार तक ये मैसेज भी पहुँचानी है। अधिकारियों को भी ये चीज़ों से अवगत कराएंगे क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ, वो समाज के बच्चियाँ हैं, तो सभी के लिए वो कोहिनूर के हीरे हैं। खाना यहाँ पहले बनता था लेकिन किचन उपलब्ध नहीं, बोलते शेड नहीं है यहाँ। कैसे बनता ये तो बात की बात है, लेकिन जो भोजन जब पहले बच्चों ने बताया कि पहले अच्छा मिलता था, तो सरकार का आदेश हो गया है, जैसे बताया एनजीओ वाले ने कि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए जो खाना स्कूल में नहीं बना? हम तो जहाँ तक जान पा रहे हैं कि हम भी एक शिक्षक ही थे, शिक्षक से रिजाइन दे करके हमने संघर्ष किया और लोगों का दिल जीतने का काम करके आज हम एक एमएलए के रूप में आप लोगों ने हमें बनाया। इसके लिए आप लोगों को तो हम बार बार कहते हैं कि ये आप लोगों की जीत है। तो सबसे पहले हमको तो जैसा जान पा रहे हैं हम कि सभी स्कूल में किचन के लिए साइड होता है, किचन का व्यवस्था होता है, लेकिन इस स्कूल में बताया जा रहा है हेडमास्टर के द्वारा कि हमारे यहाँ किचन नहीं है, पैसे नहीं हैं और उसके साथ साथ अधिकारी को पत्र लिखे, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और जो अभी हमने हालात देखा स्कूल का, तो जो क्लासरूम है उसी में चावल है, उसी में बोरी है, टोपिया है, चूल्हा है, तो इस तरह का जो ये व्यवस्था है, तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी हैं इनकी भी कमजोरी है। वो स्कूल या तो जांच करने के लिए नहीं आते हैं और अगर आते हैं तो वो इस चीज़ को देखते नहीं हैं, तो उनको व्यवस्था से अवगत कराना चाहिए। और बहुत सारे निधि है, फंड है, मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि समिति होते हैं, जिला परिषद है, हम लोग एमएलए हैं, तो अधिकारी को हम लोगों से भी संपर्क करना चाहिए। अधिकारी स्कूल के गार्जियन होते हैं, उनको दायित्व दिया जाता है कि स्कूल में क्या कमी है, क्या व्यवस्था है, बच्चे के साथ क्या परेशानी है, शिक्षकों के साथ क्या परेशानी है। तो इन चीज़ों पर उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। ये नहीं कि फॉर्म को सिर्फ पूरा करना है, पेन पेपर पे उसको काम करना है। विधायक जी, सरकार आपकी है, इस तरह की लापरवाही हुई है, इतने बच्चे का जो है हालत खराब हुआ है, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
निश्चित रूप से हम इसको बड़ी घटना होने तक आशा नहीं देखते हैं। ये बड़ी घटना ऑलरेडी हो चुकी है। हम इसको इस रूप से देख रहे हैं कि ये वारदात हो चुकी है, इससे बड़ा वारदात अब कुछ नहीं है। बच्चे बच गए, ये हम लोगों की खुशनसीबी है। हम लोगों की ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगर कोई पेड़ सूखा है उसको हम नहीं काट रहे हैं, वो गिरे, किसी का जान माल क्षति हो तब कटे, ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। आम लोगों को जागने की जरूरत है। जब तक समाज एक्टिव नहीं होंगे, समाज के लोग इन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपसे आग्रह है, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर। आप सभी यहाँ पे गार्जियन से मेरा आग्रह है, शिक्षकों से आग्रह है कि किसी भी तरह की परेशानियाँ होती, किसी तरह की आपको लगती है बाधाएं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप हम लोगों को बुलाएं और हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सरकार इसके लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार कभी नहीं ऐसा चाहती है कि हमारे एक भी जो जनता है मालिक के समान है और उनका हम काम नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के ये कुछ अवसरों के वजह से हम लोग इस चीज़ों को नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ी भूल है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने बच्चे से पूछे कि ये जो खाना का जो ये व्यवस्था है, ये एनजीओ के माध्यम से जो आना, ये मेरे भी हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि खाना कब बनता है कोई देखता नहीं है, किस रूप में बनता है कोई नहीं देखते हैं। कम से कम अगर स्कूल में खाना बन रही है या बनता है तो यहाँ के शिक्षक का भी दायित्व होता है, शिक्षकों का भी दायित्व होता है, तो लोग उनको देखते हैं कि क्या इसमें सही मात्रा में पड़ा, क्या नहीं पड़ा, वो गरम गरम खाना बच्चा खा लेते हैं। विधायक जी, आप स्कूल विषय पे बात करेंगे और हम तो ये कहेंगे कि कहीं न कहीं एनजीओ की जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की व्यवस्था को, हमको लगता है कि एनजीओ को इसको चेंज करना चाहिए। एक चूक से अनेक बच्चों की जान जा सकती है, इसलिए कभी हमको नहीं लगता है कि इस तरह का मौका देना चाहिए। समय बहुत कम लोगों के पास रहता है, इसलिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमको वेट करना चाहिए, वेट कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था अधिकारी के द्वारा है तो उसको निश्चित रूप से गहराई से लेना है और अभी हम अधिकारी से भी बात करेंगे इस मैटर पे और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों पे जो है इस हालात पे पहुंच गई है, अपने बच्चों का निगरानी आपको गार्जियन बन के, टीचर बन के, परिवार बन के, भाई बन के, दोस्त बन के आपको बच्चे को निगरानी करना है, देखना है उसको, उनकी व्यवस्था को देखना है। और स्कूल में आप लोग ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से आप लोग स्कूल में 2 पेरेंट्स 3 पेरेंट्स पर डे चेंज करके लोग उसका जांच करें, देखें कि क्या स्कूल में सही से पठन पाठन या जिस तरह का खाना है, तो कभी कोई शिक्षकों को, कोई पेरेंट्स को भी बुला करके आप लोग खाना खिलाएं। इतना तो खाना बच ही जाता है, बिगा ही जाता होगा, क्या दिखता है ना दीदी खाना, तो आप लोग किसी पेरेंट्स को भी बुला के खाना खिलाया कीजिए, ताकि जो व्यवस्था उसमें हम लोग सुधार कर पाएंगे। जब जानेंगे तभी ना सुधार होगा। तो ये व्यवस्था है और हम लोग इस पर राय से अभी जांच करेंगे, हम लोग बात करेंगे। और ये एनजीओ का जो ये इस तरह का जो बातें आई हैं, हमको लगता है कि एनजीओ का इसमें भूल है, इसके लिए इस पर गहन जांच होने की व्यवस्था है और इस पर हम लोग बात करेंगे। आप स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम है आपका, कितने साल से यहाँ पदस्थापित हैं? 8 महीना। अच्छा, तो कल की जो घटना हुई है, जो बच्चे खाना जो आया, किस परिस्थिति में खाना बाहर से आया, पहले खाना या बनता था? विभाग के द्वारा ही आदेश निकाला गया कि अपने विद्यालय में 1 तारीख से एनजीओ के द्वारा भोजन आएगा। अच्छा, हम लोग तो विरोध कर नहीं सकते हैं विभाग का। अच्छा, हम लोग खाना नहीं बनाए और हम जो है डीओ साहब से टीसी लेने के लिए वहाँ चले गए, क्या कि नया सत्र से। तो ये डीओ साहब का आदेश था कि खाना, जी वहीं से आदेश है विभाग का। कल आपके जितने भी शिक्षक थे सब स्कूल में मौजूद थे? जी, तो मतलब ये मातृत्व अवकाश में थे, ये सीएल में। अच्छा, और सारे टीचर सब लोग उपस्थित थे? इसमें कितने रसोइया हैं? जो थे जगदीशपुर गए थे टीसी और बूथ लेने। कितने बच्चे का नामांकन है इसमें? इसमें 210 बच्चे। और उपस्थिति कल कितनी थी? 117। कितने कमरे हैं? क्या पर्याप्त हैं? बच्चों के अनुसार कमरे पर्याप्त हैं? नहीं है, आपने विभाग को लिखा कि भवन निर्माण होना चाहिए स्कूल में? अभी नहीं लिखे। अभी कितने शौचालय हैं यहाँ? 2 शौचालय हैं चालू में है। आप अपना परिचय देंगे? मैं विजय कुमार भारती, सर विश्वविद्यालय में हेड टीचर के रूप में पदस्थापित है। मेरा घर खड़े प्रखंड में। कितने शिक्षक पदस्थापित है यहाँ? यहाँ 14 टीचर पदस्थापित है। और एनजीओ के माध्यम से खाना नहीं आना चाहिए स्कूल में। बढ़िया ताज़ा खाना बनेगा, बच्चा लोग खाएगा, उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पहले भी स्कूल में बनता था खाना, हम आए चेक भी किए स्कूल में खाना, उस टाइम खाना सही था। ये एनजीओ का खाना जब भी आता है उसमें दिक्कत होता है, इसलिए 7 नंबर वार्ड पंखा टोली में भी
वहाँ भी ये खाने का शिकायत हुआ था, वहाँ भी पेपरबाजी हुआ था। हेडमास्टर जो यहाँ के प्रधान कहा कि सरकार का आदेश है, विभाग का आदेश है, तो इस आदेश विधायक जी आए, इस बात को वहाँ तक रखेंगे कि खाना स्कूल में ही बनना चाहिए। खाना खाए थे। हाँ हम खाए थे। आपको खाते हुए कोई देखा था बच्चा लोग? बच्चा लोग ने देखा था, रसोईया हमको देखा था। कौन रसोईया दीदी के? सविता जी। रसोईया दीदी आए हैं, आप हैं मैडम? खाई थी खाना? सही से बोलिए। विभाग को आप लिख के दिए, आप उधर मीडिया के सामने बोलिए कि हम विभाग को लिख के दिए। शिकायत कल हमारी बैठक थी, हम तो पटना में थी, तो शिकायत ये मिली कि यहाँ पर जो खाना एनजीओ के तहत जो खाया गया था, तो बच्चे लोग खा करके उनको पेट में दर्द हो गया, बीमार हो गए। तो फिर उनको ग्रामीण के द्वारा और हमारा स्थानीय मुखिया जी सभी के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले गया। ये हमें सूचना मिली तो हम बहुत लोगों से संपर्क किए, हम कहा कि नहीं सही बात है, ये बात बिल्कुल राष्ट्रीय बात की मुझे पता है कि नहीं ये सही बात है। तो हमें आज भी हमारी बैठक थी, लेकिन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा बताया गया कि आप इस बैठक जो कल बैठक होने वाली है आप उसको स्थगित कीजिए और आप जाइए अपने क्षेत्र में बच्चों की समस्याओं से जाकर मिलिए, जो भी समस्याएं आप हमें बताएं। तो इस मैटर पे हम रात में ही आना पड़ा, और अभी जब हम आए तो यहाँ सच में देखते हैं काफ़ी भीड़ है, ग्रामीणों में बहुत आक्रोश भी है और बच्चे भी सहमे हुए हैं। बच्चा स्कूल आज नहीं आए डर के कारण से, तो ये बहुत दुखद बात है कि बच्चे को डरना स्कूल नहीं आना। तो हमको लगता है कि इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल का निरीक्षण किए, क्या देखे यहाँ पे कमी?